नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियो से हम बात करने वाले हैं SBI के काफ़ी अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसके बारे में दोस्तों मैं बात करूंगा। इस म्यूचुअल फंड्स में आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। टोटल ऑफ जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में दोस्तों, जहाँ पर आप 1000 रुपये से ही 41 लाख रुपये कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको जहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जानते हैं सब कुछ इस वीडियोस के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड्स की हम जहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इस म्यूचुअल फंड्स का नाम जान लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड्स का नाम है दोस्तों SBI मैग्नम, SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इस म्यूचुअल फंड्स की हम जहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। एंड चलिए दोस्तों जानेंगे इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इसके NAV प्राइस के बारे में। सबसे पहले इसका NAV प्राइस क्या चल रहा है, तो NAV प्राइस की बात कर लेते हैं जहाँ पर। तो NAV प्राइस दोस्तों इसका है 262 रुपये समथिंग। एंड जहाँ पर दोस्तों बात करेंगे इसके लॉन्च डेट की, ये लॉन्च कब हुआ था। लॉन्च डेट की बात करूं तो 1 जनवरी 2013 को ये फंड हमारा लॉन्च हुआ था। अगर दोस्तों बात करें इसके पास्ट परफॉर्मेंस की, बात करूं कि इसने रिटर्न हमें कितना कितना दिया है, रिटर्न हम जान लेते हैं जहाँ पर। तो जानेंगे दोस्तों 6 मंथ के रिटर्न की बात कर लेते हैं हम। जहाँ पर 6 मंथ के रिटर्न की बात करेंगे तो 12% एनुअल के हिसाब से, एंड 6 मंथ में 12% का रिटर्न दिया है। एंड उसके बाद में जहाँ पर 1 ईयर के रिटर्न की अगर मैं बात करूँ, 1 साल में इसने 35% का हमें रिटर्न जहाँ पर दिया है। अगर बात करें दोस्तों जहाँ पर 3 ईयर की, तो 3 ईयर में दोस्तों जहाँ पर हमें 22% का रिटर्न मिला है। एंड 5 साल की बात करें तो 5 साल में कितने रिटर्न मिला है, 5 साल में 39% का जहाँ पर हमें रिटर्न मिला है। ऑल टाइम रिटर्न की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ, ऑल टाइम रिटर्न कितना मिला है हमें जहाँ पर, तो 22% के हिसाब से मिला है, ठीक है। तो ऑल टाइम 22% का रिटर्न हमें जहाँ पर मिला है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो दोस्तों कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें जो है अच्छा नहीं लगता। एक सपोज करो कि आप सब्सक्राइब करोगे, आपका कौन सी पैसा जा रहा है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जो भी नॉलेज पर्पस की वीडियो होंगी वो आपको तुरंत मिल जाएंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक जरूर कर दें वीडियो को अगर पसंद आए तो। एंड जहाँ पर अब आगे बात करते हैं दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आगे बात कर लेते हैं चलिए। तो जहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ, तो SIP की अगर मैं बात करूँ, तो जहाँ पर दोस्तों SIP आप जो है 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। SIP 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। एंड जहाँ पर लमसम की बात करूँ तो लमसम जहाँ पर 5000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड जहाँ पर दोस्तों उसके बाद में कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हैं, इमरजेंसी में विड्रॉल लेना चाहते हैं तो लेकर चल सकते हैं। 1 ईयर में 1% एग्जिट चार्ज आपको लगेगा, यानी कि आपको जो है 1% का चार्ज देना पड़ेगा 1 ईयर में से पहले अगर आप करते हैं तब। अब जहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हमें करना है, इस चीज़ को चलिए समझ लेते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ, इन्फ्लेशन रेट की अगर हम जहाँ पर बात करें, तो इन्फ्लेशन रेट हमारा जहाँ पर दोस्तों 7 से 8% के बीच में रहेगा। एंड अब जहाँ पर SBI स्कीम अगर हम 1000 रुपये SIP पर मंथली करते हैं, सपोज करो SBI में हम 1000 रुपया SIP मंथली करते हैं, ठीक है। पर मंथली 1000 रुपये की SIP जहाँ पर हम करते हैं, तो आप सुनो क्या करना है हमें। जैसे कि फर्स्ट ईयर है, यानी कि 1 ईयर है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमें क्या करना होगा, जहाँ पर 1000 रुपये की SIP करनी होगी, ठीक है। एंड दूसरा साल जैसे ही हमारा लग जाएगा, सेकंड ईयर लग जाएगा, दूसरा साल जब हमारा लगेगा
तो हमें जहाँ पर दोस्तों इन 1000 का 10% बढ़ा के चलना है, यानी कि 1000 का 10% हमने जहाँ पर बढ़ा दिया तो हमारा कितना बना 1100 रुपया। ठीक है, तो अब जो है अगले साल से हमें 1100 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। एंड थर्ड ईयर की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ, यानी कि 3 साल में, अब तीसरा साल जब लगेगा आपका, तो 1100 रुपये ये जो है ना, इस 1100 रुपये का आपको 10% करना पड़ेगा। तो 1100 रुपये का हम जहाँ पर 10% करके चलते हैं, बढ़ा के चलते हैं, तो जहाँ पर फिर हमें तीसरे ईयर में 1210 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जहाँ पर करते चलना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, काफ़ी शानदार तरीके से मैं यहाँ पर आपको समझाया है। ठीक है, आप समझ जाओ, और जब समझोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, आपको ये नहीं बताया जा रहा आप भाई इसमें इन्वेस्ट करो ही, आपका मन है करो मत करो। ठीक है, सिर्फ हमारा बताने का मतलब है और हम बता रहे हैं। एंड यहाँ पर चलिए बात करते हैं। अब सपोज करो हम SIP जहाँ पर कर रहे हैं 1000 रुपये की, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न में जहाँ पर मान कर चल रहा हूँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो रिटर्न की बात करें तो जहाँ पर मानकर चल रहा हूँ मैं 19% एनुअल के हिसाब से। ठीक है, 19% एनुअल के हिसाब से मानकर चल रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप्स की बात कर लेते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप्स की बात करूँ मैं, तो जहाँ पर फर्स्ट स्टेप्स में हमारा जो पैसा बनेगा वो बनेगा 48,785 रुपया। अब ये बनेगा कैसे, इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप्स को समझ लो कि कैसे बनेगा आपका ये रुपया, यानी कि फर्स्ट स्टेप्स में आपका बनेगा 48,785 रुपया। एंड उसके बाद में सेकंड स्टेप में बनेगा जी, सेकंड ऑप्शन में बनेगा 53,187 रुपया। ठीक है, और थर्ड की अगर मैं बात करूं जहाँ पर, तो थर्ड में बनेगा जी, थर्ड ऑप्शन में 41,16,039 रुपया। तो इस तरीके से दोस्तों ये बनेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप से बन कैसे रहा है जी। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम जहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप से में कैसे बनेगा जी हमारा रुपया 41,000, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सपोज करो मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा कितना रहेगा 1,000 रुपया, यानी कि 1,000 रुपये जहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये 1,000 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट है। टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने साल में, 3 साल में। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ पर हम 3 साल के लिए कर रहे हैं, 3 ईयर्स। ठीक है, तो जहाँ पर 3 साल के लिए कर रहे हैं तो कितना टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा 3 साल में हो जाएगा 36,000 रुपया। अब इसका 19% जब एनुअल निकालोगे ना आप, जब इसका 19% एनुअल निकालोगे तो 3 साल में ये रुपया कितना बन जाएगा हमारा 48,785 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब जहाँ पर बात करेंगे सेकंड स्टेप की, वही चीज़ रहेगी 3 साल में। अब जहाँ पर क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमारा 10% बढ़ जाएगा। सपोज करो मैंने आपको बताया था कि 10% आपको बढ़ा के चलना है, 1,000 का 10% बढ़ाओगे तो कितने की आप SIP करोगे। अब तो आप SIP करोगे 1,110 रुपये की। ठीक है, अब जहाँ पर एक चीज़ आपको मंथली SIP आपकी कितनी हो जाती है 1,000 रुपया प्लस 10% बढ़ा के SIP करना है। तो टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा जहाँ पर दोस्तों 45,276 रुपये समथिंग। एंड जहाँ पर दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ तो वही चलेगा हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा चलेगा 19% एनुअल के हिसाब से जहाँ पर। एंड जहाँ पर दोस्तों टोटल वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, 3 साल में अब ये पैसा आपका कितने बन जाएगा 3 ईयर्स में दोस्तों ये पैसा बन जाएगा आपका 53,187 रुपये समथिंग। ठीक है, तो ये आपका पैसा जहाँ पर बनेगा। सेकंड स्टेप ये हो गया। अब थर्ड स्टेप की हम जहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज करो दोस्तों ऐसे ही चलेगा सब कुछ। ठीक है, एंड तो आप अच्छा खासा जहाँ पर अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। अब जहाँ पर सेकंड स्टेप में ही एक चीज़ बड़ी हो जाएगी, एक चीज़ याद रखो। अब जहाँ पर सेकंड स्टेप में हमें करना क्या होगा, हमें जहाँ पर जो कितना रुपया बना था हमारा 53,187 रुपये बना था। अब इन 53,187 का हमें क्या करना होगा, लमसम प्लान, LUMP
SVM, ठीक है। लमसम करना होगा 53,187 रुपये का थर्ड स्टेप में। तो 53,187 रुपये का हमें जहाँ पर लमसम करना होगा। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना रहेगा, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट 25,000। यानी कि एक चीज़ याद रखो दोस्तों, आपको सिर्फ 3 साल ही तो पैसा देना है, आपको ज़्यादा तो नहीं देना है ना। 3 साल के बाद तो आपका टोटल ऑफ पैसा जो इन्वेस्टमेंट में से निकाल करके इन 53,000 का आप क्या करेंगे, लमसम प्लान कर देंगे। और लमसम प्लान वो प्लान होता है जिसमें सिर्फ आपको एक बार पैसा जमा करना होता है, चाहे आप 1 लाख कर दो, 2 लाख कर दो, 3 लाख कर दो, जो भी है आपका, आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमने क्या करा, सेकेंड स्टेप पे जैसे ही हमारा 53,000 ये बना, इस 53,000 को हमने 25 साल के लिए लमसम कर दिया इसी में। तो आफ्टर ऑफ टोटल ऑफ वैल्यू हमारी कितनी हो गई जी, 25 साल में, 25 ईयर्स में हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों ये वैल्यू हमारी 25 साल में हो जाएगी कम से कम नहीं तो 41 से 42 लाख रुपया, ठीक है। तो 42 लाख रुपया समथिंग आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आप 41 से 42 लाख रुपए इस तरीके से बनाकर चल सकते हो। एंड जहाँ पर ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है, एक नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको समझाया जा रहा है आपको को। और याद रखो ये म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है, और अगर आपको करना है तो और इसके बारे में और ज़्यादा सलाह लें, तब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद में दोस्तों आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो नॉलेज थी, आपको बता दी, काफ़ी शानदार है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन को दबा देना, लाइक जरूर करना वीडियो को। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।